क्या आप जानते हैं गौतम बुद्ध के बारे में? एक बात प्रसिद्ध थी कि वो कुछ लोगों को तो सीधे अपना शिष्य बना लेते थे और बौद्ध संघ में शामिल कर लेते थे, लेकिन कुछ लोगों को अपना शिष्य बनाने से पहले वो उन्हें कुछ दिनों के लिए शमशान घाट में जाकर रहने के लिए कहते थे और फिर उसके बाद ही संघ में शामिल करते हैं। तो आखिरकार वो ऐसा क्यों करते थे, इसे आप जानेंगे इस कहानी के माध्यम से। एक दिन महात्मा बुद्ध से दूर हिमालय से एक व्यक्ति मिलने आता है और वह बुद्ध से कहता है, मैं आपके संघ में शामिल होना चाहता हूँ, कृपया करके आप मुझे दीक्षा दीजिए और अपने संघ में शामिल होने दीजिए। ये बातें सुनने के बाद गौतम बुद्ध उसे व्यक्ति की आंखों में देखते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें संघ में शामिल नहीं कर सकता। अगर तुम्हें संघ में शामिल होना है तो उससे पहले तुम्हें एक पूरा दिन और रात श्मशान में गुजारनी पड़ेगी। यह सुनते ही वह व्यक्ति डर जाता है और कहता है, बुद्ध यह कैसी शर्त है? दिन में तो ठीक है, लेकिन मैं रात को श्मशान में नहीं रुक सकता। बुद्ध ने पूछा, रात में क्यों नहीं रुक सकते? व्यक्ति ने कहा, क्योंकि रात होते ही श्मशान में भूत प्रेत और आत्माओं घूमने लगती है। बुद्ध ने पूछा, क्या तुमने कभी किसी भूत प्रेत या आत्मा को अपनी आंखों से देखा है? व्यक्ति ने कहा, नहीं बुद्ध, मैंने अपनी आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन मैंने लोगों के मुंह से भूत प्रेत और आत्माओं के होने की कहानियां जरूर सुनी है और मैंने कुछ लोगों को भूत प्रेत लगते भी देखा है। ऐसे लोग बहुत अजीब अजीब सी हरकतें करने लगते हैं। बुद्ध ने कहा, तो फिर यह तुम्हारे लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है यह जानने का कि क्या सच में भूत प्रेत और आत्माएं होती भी हैं या नहीं। व्यक्ति ने कुछ देर तक सोचा, फिर कहा, ठीक है बुद्ध, अगर आपकी यही शर्त है तो एक पूरे दिन और एक पूरी रात के लिए मैं श्मशान में रुक जाऊंगा। इसके बाद वह व्यक्ति बुद्धि से आज्ञा लेकर अपने घर वापस चला जाता है। सुबह होते ही व्यक्ति फिर बुद्ध के पास आता है और शमशान जाने की आज्ञा मांगता है। बुद्ध ने कहा, ठीक है तुम श्मशान जा सकते हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, पूरे दिन और रात में तुम जो कुछ भी वहाँ देखोगी या जो भी घटना तुम्हारे साथ वहाँ घटेगी वो सब कुछ तुम मुझे आकर बताओगे। उसने कहा, ठीक है मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद वह व्यक्ति श्मशान के लिए निकल पड़ता है। उसके जाते ही बुद्ध अपने दो शिष्यों से कहते हैं, तुम दोनों उसके पीछे जाओ और उसका ध्यान रखना, लेकिन ध्यान रहे उसे यह बात पता नहीं लगनी चाहिए कि तुम दोनों उसके आसपास ही हो। वे दोनों शिष्य भी चुपचाप उस व्यक्ति के पीछे पीछे श्मशान की तरफ चले जाते हैं। एक पूरा दिन और रात शमशान में गुजारने के बाद अगली सुबह वह व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास वापस आता है। बुद्ध ने पूछा, बताओ क्या तुमने देखा वहाँ? व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, मेरे श्मशान में पहुँचने के कुछ देर बाद मैंने देखा कि वहाँ एक अर्थी आई। उसके पीछे एक बड़ी भीड़ थी। वह अर्थी एक बूढ़े व्यक्ति की थी। उस बूढ़े व्यक्ति के चारों बेटों ने अर्थी को कंधा दे रखा था। चारों बहुत दुखी दिखाई पड़ रहे थे। वही अर्थी के पीछे चलने वाले कुछ लोग बातें कर रहे थे कि अच्छा इंसान था बेचारा, लेकिन अब नहीं रहा। वहीं कुछ लोग यह भी कह रहे थे कि अच्छा हुआ इसके साथ, बेचारा बूढ़ा बिना किसी ज्यादा दर्द और पीड़ा के इस दुनिया से चला गया। इसी तरह और भी लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे। फिर उस बूढ़े को चिता पर लिटाया गया और उसके बड़े बेटे ने उस चिता को अग्नि दी। फिर सभी लोग वहीं पास के ही तालाब से नहाकर वहां से चले गए।
उसके बाद मैं काफी देर तक वहीं बैठा हुआ उस जलती हुई चिता को देखता रहा। फिर जब दोपहर हुई तो वहाँ एक और अर्थी आई जो कि एक जवान औरत की थी। उस औरत का पति उस अर्थी के आगे चल रहा था। वह बहुत दुखी था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अर्थी के पीछे चलने वाले कुछ लोग कह रहे थे कि बहुत गलत हुआ। इस लड़के के साथ इतनी सी उम्र में ही इसकी पत्नी ने इसका साथ छोड़ दिया। अभी तो बेचारे की पूरी जिंदगी पड़ी है। 2 छोटे बच्चे हैं, वह अकेले कैसे उनकी परवरिश करेगा। भगवान ने बहुत गलत किया। इसके अलावा वहाँ कुछ महान ज्ञानी व्यक्ति भी थे जो उस मृत्यु स्त्री के पति को समझा रहे थे कि रो मत, क्योंकि आज नहीं तो कल उसे यहाँ आना ही था। किसी को पहले ही तो किसी को बाद में, लेकिन एक दिन सबको यहाँ आना है। कोई मृत्यु से बच नहीं सकता, सब कुछ यहीं रह जाता है। इसलिए हमें क्रोध, चिंता, लालच और बुरे कर्मों से बचना चाहिए। और इसी तरह की और भी ज्ञान की बातें वो सभी ज्ञानी व्यक्ति आपस में करते रहे थे। फिर उस स्त्री के पति ने उसकी चिता को अग्नि दी और जोर जोर से रोने लगा। उसे रोता देख कुछ लोग उसे सांत्वना देने आ गए। फिर उन सभी लोगों ने भी पास के ही तालाब से स्नान किया और वहां से चले गए। मैं इस बार भी बैठा हुआ उस स्त्री की चिता को जलते देखता रहा। जब शाम होने को थी तो वहां 2 अर्थियां और आई। एक अर्थी महंगे फूल मालाओं से सुसज्जित। उसके पीछे जो लोग थे वो बड़े खानदान से लग रहे थे और उसके पीछे लंबी भीड़ भी थी। देखने से ही लग रहा था कि यह किसी अमीर व्यक्ति की अर्थी है। दूसरी अर्थी बहुत ही साधारण सी थी और उसके पीछे बहुत ही कम लोग थे। वह जरूर ही किसी बहुत गरीब व्यक्ति की अर्थी रही होगी। अमीर व्यक्ति की चिता को चंदन की लकड़ी से तैयार किया गया था, जबकि गरीब व्यक्ति की चिता को साधारण लकड़ी से। अमीर व्यक्ति की चिता को पहले अग्नि दी गई, फिर गरीब व्यक्ति की चिता को। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम्हें उनकी चिताओं में कोई अंतर दिखा? व्यक्ति ने कहा, नहीं, मुझे तो कोई अंतर नहीं दिखा। दोनों के शरीर एक समान ही जले और अंत में राख हो गए। बुद्ध ने पूछा, फिर क्या हुआ? व्यक्ति ने कहा, उसके बाद रात हो गई और वहां कोई नहीं आया। बुद्ध ने फिर पूछा, क्या तुम्हें वहां रात में भूत प्रेत और आत्माएं दिखी? व्यक्ति ने कहा, नहीं, मुझे वहां कुछ भी नहीं दिखा, लेकिन मैं वहां पूरी रात खुद से ही डरता रहा। कभी हवा की सरसराहट से तो कभी जानवरों की आवाज से, और फिर सुबह हो गई और मैं आपके पास आ गया। बुद्ध ने कहा, बहुत बढ़िया किया, लेकिन मैं तुम्हें संघ में शामिल नहीं कर सकता। व्यक्ति ने कहा, लेकिन क्यों? बुद्ध ने कहा, क्योंकि तुम अभी उसके लिए तैयार नहीं। संघ में शामिल होने के लिए तुम्हें एक बार और एक पूरा दिन और रात श्मशान में गुजारनी पड़ेगी। व्यक्ति ने बुद्ध को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बुद्ध नहीं माने तो उसने दोबारा श्मशान में जाना स्वीकार कर लिया। अगली सुबह बुद्ध से आज्ञा लेकर वह फिर श्मशान की ओर निकल पड़ा। बुद्ध ने इस बार फिर उसे व्यक्ति की सुरक्षा के लिए उसके पीछे अपने 2 शिष्य फिर भेज दिए। 2 एक पूरा दिन और एक पूरी रात श्मशान में गुजारने के बाद वो फिर बुद्ध के पास आया। बुद्ध ने फिर वही प्रश्न किया, बताओ क्या देखा तुमने वहां? व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, कल मेरे सामने 8 लोगों की चिंताओं को अग्नि दी गई और उन सबके साथ भी वही घटनाएं हुई जो मैंने पिछली बार आपको बताई थी कि बहुत से लोग रो रहे थे, कुछ उन्हें सांत्वना दे रहे थे और कुछ ज्ञानी व्यक्ति तरह तरह की बातें कर रही थी। लेकिन एक अलग चीज जो मैंने इस बार देखी वो ये थी कि कुछ मृत व्यक्तियों के शरीर के कुछ हिस्से जो ठीक से नहीं जल पाए थे,
उन अधजले हिस्सों को चील, कौवे और जानवर नोच नोच कर खा रहे थे। कुत्ते कुछ हड्डियों को अपने साथ उठा ले गए। यह सब देखकर मुझे एक चीज का एहसास हुआ कि जिस शरीर को हम इतना महत्व देते हैं, उसका अंत भी एक दिन इसी प्रकार होना है। व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, अब तो मैं बौद्ध संघ में शामिल हो सकता हूँ। बुद्ध ने कहा, नहीं, मैं अब भी तुम्हें संघ में शामिल नहीं कर सकता। व्यक्ति ने कहा, लेकिन बुद्ध, मैं तो आपके कही गई बात के अनुसार 2 बार शमशान में रहकर आ चुका हूँ। अब तो आपको मुझे संघ में शामिल करना ही पड़ेगा। बुद्ध ने कहा, जिस महत्वपूर्ण चीज को देखने के लिए मैंने तुम्हें श्मशान भेजा था, तुम अब तक उसे नहीं देख पाए हो, इसलिए मैं तुम्हें संघ में शामिल नहीं कर सकता, और तुम जब तक श्मशान में वो नहीं देख लेते जिसके लिए मैंने तुम्हें वहां भेजा था, तब तक तुम संघ में शामिल नहीं हो सकते। यह सुनते हुए व्यक्ति फिर से आज्ञा लेकर अगली सुबह श्मशान की तरफ निकल पड़ता है। वह एक पूरा दिन और रात श्मशान में गुजारता है, लेकिन इस बार उसके अंदर अलग ही चमक आ चुकी थी। उसने वह घटना देख ली थी जो बुद्ध उसे दिखाना चाहते थे। अगली सुबह होते ही उसे बुद्ध के पास पहुंचने की जल्दी नहीं थी। वो अंदर से एकदम शांत और स्थिर हो गया था। उसके चेहरे पर गंभीरता आ गई थी। वह धीरे धीरे चलता हुआ गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम कर बिना कुछ बोले शांति से बैठ गया। बुद्ध ने फिर वही प्रश्न किया, क्या देखा तुमने वहां? व्यक्ति ने कहा, मैंने देखा कि 4 लोग मुझे अर्थी में लिटाकर शमशान की तरफ ला रहे हैं। लोग मेरी अर्थी के ऊपर फूल मालाएं फेंक रहे हैं। एक बहुत बड़ी भीड़ मेरी अर्थी की पीछे पीछे चल रही है। मेरे पिता, जो कि मेरी मौत से बहुत दुखी हैं, वो रोते हुए मेरी अर्थी के साथ चल रहे हैं। मेरा छोटा भाई भी मेरी मौत से बहुत दुखी है और रो रहा है। कुछ लोग मेरे भाई और पिता को समझा रहे हैं और उन्हें सांत्वना दे रही है। भीड़ में चल रहे हैं। कुछ लोग भी मेरी मौत से दुखी हैं और कुछ दुखी होने का दिखावा कर रहे हैं। भीड़ में से कुछ लोग बातें कर रहे हैं कि अच्छा इंसान था, अभी उम्र ही क्या थी बच्चे की, लेकिन भगवान ने इसे इतनी जल्दी बुला लिया। और भी लोग मेरे बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। फिर मेरी अर्थी को श्मशान की जमीन में रख दिया गया। मैं सांस लेना चाहता था, लेकिन मेरे अंदर सांस नहीं थी। मैं अपने हाथ पैरों को हिलाना चाहता, लेकिन मैं हिला नहीं पा रहा था। मैं अर्थी से उठकर अपने पिता को गले से लगाना चाहता था और अपने छोटे भाई से ये कहना चाहता था कि माता पिता का ध्यान रखना, क्योंकि अब तुम ही हो जिसे पूरे घर को संभालना है। उसके बाद मुझे उठाकर चिता में लिटा दिया गया। फिर मुझे एक कपड़े से ढक दिया गया। उस कपड़े के बाहर मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर मेरे ऊपर बहुत सी लकड़ियां रख दी गई। वो मुझे बहुत भारी लग रही थी। मैं उन्हें हटाना चाहता था। मुझे अंदर घुटन महसूस हो रही थी। फिर कुछ समय पश्चात मुझे गर्मी का आभास हुआ। मैंने देखा कि मेरे पूरे शरीर पे आग लग चुकी थी। मेरा पूरा शरीर किसी लकड़ी की भांति चल रहा था। मैं चिल्लाया, लेकिन मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली। मैं उस अग्नि में पूरी तरह से खो गया था। मैं पूरी रात खुद को ऐसे ही जलता देखता रहा और अंत में मैंने पाया कि मैं राख में तब्दील हो चुका हूँ। उस पूरी रात मैं पता नहीं कहाँ खोया रहा। ना तो मैं डरा और ना ही मुझे किसी प्रकार के डर का एहसास। और सुबह होते ही मैं आपके पास आ गया।
यह सब सुन बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब तुम संघ में शामिल हो सकते हो। बुद्ध ने आगे कहा, जीवन को वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने मृत्यु को समझ लिया हो। जैसे एक बीमार व्यक्ति ही स्वस्थ रहने के महत्वपूर्ण अच्छे से समझ सकता है। वास्तव में गहरे ध्यान और साधना में उतरने के लिए अंदर ज्ञान का बीज होना बेहद आवश्यक है, और वह ज्ञान का बीज कल रात तुम्हें वहां मिला। तुमने वहां जाकर ये महसूस कर लिया कि तुम्हारा शरीर नश्वर है और तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं जाने वाला, सब यहीं रह जाएगा। जब तुम पहले 2 बार शमशान गए तो तुम भी उन्हें ज्ञानी व्यक्तियों की तरह ही थी, जो श्मशान में जाते ही धार्मिक हो जाते हैं, जिन्हें वहां जाते ही मृत्यु की याद आती है, शरीर के नश्वर होने की याद आती है, और वहां बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन वहां से निकलते ही फिर पहले जैसे हो जाते हैं, वैसे ही सारे बुरे काम करते हैं, अधर्म करते हैं, खुद के शरीर से मोह करते हैं, इसे अमर मान लेते हैं और दूसरों से ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वह यहाँ हमेशा रहने वाले हैं। लेकिन जब तुम तीसरी बार वहां गए तो तुम्हें अंदर से यह आभास हुआ कि तुम असल में वो नहीं हो जो तुम खुद को मानते। खुद के अंदर गहरा ध्यान और समर्पण पैदा करने के लिए शरीर की नश्वरता और मृत्यु का अनुभव करना बेहद आवश्यक। अब जो ज्ञान का बीज तुमने कल रात वहां पाया है, उसे अपने ध्यान में परिवर्तित करना है और उसे इतना बड़ा करना है जो व्यक्ति तुम्हारे पास आए उसकी समस्या को तुम आसानी से दूर कर सको। सीख, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमारा शरीर नश्वर है, यह एक दिन खत्म हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति ने जन्म लिया है तो मौत निश्चित है। इसलिए हमें क्रोध, हिंसा, लालच जैसी बुरी आदतों को आज ही छोड़ देना चाहिए। पता नहीं आज हम हैं कि कल भी होंगे, इसलिए हमें वर्तमान समय में अच्छे काम करने चाहिए।